नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आज डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। फिरोजाबाद में लुधियाना से रायबरेली जा रही यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह 4 बजे के करीब हुआ, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। माय भारत के लिए फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। लखनऊ के ग्रामीण इलाके मलियाबाद में विवाहित का शव ससुराल में फंदे पर लटकता हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बताया जा रहा है कि दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर करीब 20 दिन पहले ही शादी की थी। लखनऊ से माय भारत के लिए नूर मियां की रिपोर्ट। कानपुर देहात के शिवरी कोतवाली क्षेत्र में चाचा से लूट के आरोप में पुलिस हिरासत में लिए गए भतीजे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं एसपी ने इस मामले में एसओजी समेत 9 लोगों को निलंबित कर दिया। कानपुर देहात से माय भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। लखनऊ में राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की ओर से ब्राह्मण समाज से नगर निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने कहा कि ब्राह्मण नेता चुनाव के समय ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल करते हैं और चुनाव खत्म होते ही ब्राह्मणों के साथ अनदेखी शुरू कर देते हैं। लखनऊ में भारत के लिए नूर मियां की रिपोर्ट। झांसी में तहसील मऊरानीपुर के मंडी में किसान से अवैध वसूली करते हुए उपजिलाधिकारी ने एक युवक को रंगेहाथ पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने अवैध उगाही करने के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की। झांसी से माय भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में एक बार फिर बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। दिल्ली हावड़ा रूट की डाउन लाइन पर मालगाड़ी के 2 पहिए तेज घर्षण के साथ पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के डिरेल होने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर तमाम रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेलवे यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए काम शुरू किया गया। कौशाम्बी से माय भारत के लिए मोहम्मद नावेद की रिपोर्ट। और में सपा कार्यकर्ताओं ने कन्हैया निषाद का जोरदार स्वागत किया। कन्हैया लाल 10 दिन में 700 किलोमीटर का सफर तय करके डिंपल यादव की जीत के लिए मैनपुरी से निकला था। वहीं डिंपल यादव की जीत के बाद कन्हैया निषाद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और से माय भारत के लिए कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में आपसी विवाद में कक्षा 2 के छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने साथ के बच्चों और शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को स्कूल के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि बच्चा पहले से बीमार था। फिरोजाबाद से माय भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कंधई थाने के दरोगा का चार्जशीट के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। प्रतापगढ़ से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद से माय भारत के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अंतर जनपदीय शराब माफिया की लगभग 4 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर दी गई। इससे पहले भारी पुलिस के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट की अगुवाई में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी की गई। प्रतापगढ़ से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा बदमाशों ने गिफ्ट देने के बहाने घर में एंट्री ली थी, जिसके बाद एसपी ने 3 टीमें गठित कर जल्द खुलासे का दावा किया। वहीं लूट की पूरी वारदात पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। फर्रुखाबाद से भारत के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। हरदोई में ग्रामीणों ने परिषदीय विद्यालय का ताला तोड़कर सैकड़ों आवारा जानवर बंद कर दिए, जिसके बाद जब सुबह शिक्षक और बच्चे स्कूल पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें गेट के बाहर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में सैकड़ों बीघा गेहूं और अन्य फसल आवारा पशुओं ने बर्बाद कर दी है। आवारा पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे परेशान होकर यह कदम उठाया गया। हरदोई से माय भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय रॉय की अगुवाई में शहर के हाथी हाल से शुरू हुई यात्रा शहर में लगभग 10 किलोमीटर तक चली। आपको बता दें कि इस यात्रा के लगभग 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। सीतापुर में मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के चौकी के निर्माण की पैमाइश लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में कराई गई। इस दौरान ग्राम प्रधान देवेंद्र त्रिवेदी भी मौजूद रहे। सीतापुर से माय भारत के लिए शुभम पाठक की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना इलाके में बाइक सवार नील गाय से टकरा गए, जिसके बाद सभी घायलों को आनन-फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों युवक जिला अस्पताल में रेफर कर दिए गए। हरदोई से माय भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में महिला अपराध रोकने के लिए एंटी रोमियो टीम ने बिना वजह घूम रहे लड़कों से पूछताछ की। इस दौरान महिला सिपाहियों ने संदिग्ध लड़कों को सख्त हिदायत भी दी। सीतापुर से माय भारत के लिए शुभम पाठक की रिपोर्ट। 16 दिसंबर को अवतार वे ऑफ वाटर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इस बार फिर लोग पेंडोरा की सैर कर सकेंगे। अवतार मौजूदा दौर की उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने सिनेमा में कहानी और किरदारों के साथ तकनीक की जुगलबंदी को सफलता के साथ पेश किया और ऐसा संसार रचा जिसकी कल्पना करना भी आसान है। लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बीती रात खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने पिछली बार के रनर अप क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया। अब 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना फ्रांस और मोरक्को के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विनर से होगा। एलन मस्क के सिर से अब दुनिया का नंबर 1 रईस होने का ताज छिन गया है। उनकी जगह फ्रांस के उद्योगपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट बन गए। एलन मस्क ने जेफ बेजोस की जगह ले ली है। फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माय भारत न्यूज।